हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के ऊपर। क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स? दोस्तों, आप कहीं बाहर रहने जाते हैं और आप वहाँ पे 5,000 रुपये प्रति महीने का कोई रेंट लेते हैं और 5 मंथ बिताने के बाद अचानक ऑनर आके आपसे ये कहे कि अब आपको 6,000 रुपये प्रति महीने रेंट देना होगा। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आप उसकी बात मान लोगे कि हम 6,000 रुपये देंगे, लेकिन जब ऑनर आपसे ये कहे कि आप जो पिछले 5 महीने यहाँ पे रहे हो उसका भी 1,000 रुपये जोड़ के आपको अब हमको देना होगा। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक इनकम टैक्स जो कि इंडिया में 2012 से लागू था, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन पर बहुत बुरा असर हो रहा था, जिसे अब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है। फ्रेंड्स, 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पिछले साल से यह लागू हो जाएगा। जो कि यह टैक्स गवर्नमेंट लेकर आई थी 2012 में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप कई सालों से आप जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसका भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। और ये लॉ किसी भी बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो आप अभी के नियम से उसका हिसाब से काम करेंगे, पर 5 साल बाद गवर्नमेंट बोलेगी कि अब आपको 5 साल से यहाँ बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसका भी एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो ये किसी भी देश के लिए, बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट कर रही है इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ख़त्म करने के लिए। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो ये है कि वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड और चेरन एनर्जी जैसे 15 ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट से लगातार डिमांड कर रही थी इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटाने की, क्योंकि इस टैक्स के कारण बहुत बुरा नुकसान इस देश की कंपनीज और इन्वेस्टर्स को हो रहा था। फ्रेंड्स, जैसे हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे ही अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट का वोडाफोन और चेरन एनर्जी के बीच जो डिस्प्यूट था, इस लॉ को लेकर चेरन एनर्जी ने ये केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जीत चुका है और इसको इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को सीज करने का परमिशन भी दिया जा चुका है। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट को चेरन एनर्जी को $1.7 बिलियन देना होगा। फ्रेंड्स, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि सीतारमन, इन्होंने ये कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कारण इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था और ये इन्वेस्टर्स की दुनिया में इंडिया के इमेज को काफ़ी हार्म पहुंचा रहा था। इसी के कारण इस टैक्स को हटाना ज़रूरी था।